साइबर सिक्योरिटी और आज हम जानेंगे कि स्टैटिक राउटिंग क्या होता है और हम उसे कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर में। तो पहले राउटिंग जान लेते हैं क्या होता है। राउटिंग एक नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोसेस है जिसमें डेटा एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक भेजा जाता है। राउटिंग इज अ प्रोसेस इन नेटवर्किंग दैट इन्वॉल्व्स डायरेक्टिंग द डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन। इन अ क्रूशियल नेटवर्क, डेटा इज ऑफन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड पैकेट्स। और जो हमारा डेटा होता है एक डिवाइस से जब दूसरे डिवाइस में जा रहा होता है तो वो जो है पैकेट्स में बट जाता है। एंड routers are devices that play a crucial role in determining the path these packets should take to reach their destination। और जो हमारे राउटर्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं इन पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाने के लिए, और यही जो है कौन से पाथ से जो हमारा पैकेट जाएगा वो सब डिटरमाइन करते हैं। अब राउटिंग जो है वो हमारी दो तरह की होती है, एक होती है हमारी स्टैटिक राउटिंग और दूसरी होती है हमारी डायनेमिक राउटिंग। तो स्टैटिक राउटिंग में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली रूट डिफाइन करता है। ये राउटिंग इंफॉर्मेशन मैन्युअली कॉन्फ़िगर की जाती है और फिर वही इंफॉर्मेशन यूज होती है जब तक मैन्युअली चेंजेस ना किए जाए। ये प्रोसेस सिंपल होता है लेकिन लार्ज नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं है ये। डायनेमिक राउटिंग में इसमें राउटर्स जो है ऑटोमेटिकली अपने आसपास के राउटर से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं और रूट को डायनेमिकली अपडेट करते रहते हैं। So static routing is also known as non-adaptive routing, which means it doesn't change the routing table unless the network administrator changes or modifies it manually. Static routing does not use complex routing algorithms and it provides more security than the dynamic routing. लेकिन ये ज्यादा सिक्योर होता है एंड इसकी जो एड वैल्यू होती है और इसकी जो एड वैल्यू होती है जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस भी कहते हैं वो सिर्फ 1 होती है। तो अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू के ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, ये एक वैल्यू होती है। द वैल्यू इज यूज इन राउटर्स टू रैंक रूट्स फ्रॉम मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड। तो जितनी जो हमारी ये एड वैल्यू लो होती है उतनी ही बेटर राउटिंग होती है, वो राउटिंग उतनी ही बेटर राउटिंग प्रोटोकॉल मानी जाती है। एंड जितनी ज्यादा जो है इसकी एड वैल्यू होती है उतनी ही बेकार वो प्रोटोकॉल मानी जाती है और उतनी ही वो लेस एफिशिएंट होती है। तो अब सिस्को पैकेट ट्रेसर में देखते हैं कैसे हम स्टैटिकली जो है कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर्स को। सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है वो ऑन कर लिया है हमने, लास्ट वीडियो में उसे इंस्टॉल करना सीखा था। और मैंने आपको फाइल मेन्यू के बारे में, अदर मेन्यूज के बारे में एंड टूल बार के बारे में बताया था। तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं कैसे इंस्टॉल होगा और इसे यूज करना शुरू कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर करना चालू करते हैं स्टैटिक राउटिंग में। पहले मैं यहाँ से कुछ राउटर उठा लेती हूँ, 2911 वाले ले रही हूँ मैं। अभी प्रैक्टिस के लिए आप भी सेम राउटर से पिक कीजिएगा। उसके बाद स्विचेस में से आई एम पिकिंग दिस एंड कुछ एंड डिवाइसेस ले लेते हैं जैसे कि पीसीस। अब इन्हें फायर से कनेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम स्ट्रेट थ्रू केबल का यूज करते हैं, सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम कॉपर क्रॉसओवर का यूज करते हैं। तो मैं स्ट्रेट थ्रू पिक कर लेती हूँ एंड राउटर टू स्विच एंड स्विच टू पीसी हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट को अगर आप क्लिक करके कोई भी पिक करेंगे, वायर या राउटर या स्विच या कोई भी डिवाइस, तो आप मल्टीपल डिवाइसेस को एक टाइम पे पिक कर सकते हैं।
कंट्रोल शिफ्ट यूज करके। सारे कोड को हम जो है आईपी पहले ही लिख लेंगे ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। मैं राउटर और राउटर कनेक्ट करने के लिए क्लास ए की आईपीएस यूज कर रही हूँ। इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए आप सेम नेटवर्क पे रखेंगे एंड इनको कनेक्ट करने के लिए आपस में आप इन्हें सेम नेटवर्क पे रखेंगे। और इनका नेटवर्क क्या हो जाएगा, इस वाले इन वालों को कनेक्ट जो मैंने किया है इनका नेटवर्क हो जाएगा 10.0.0.0 एंड इनका नेटवर्क हो जाएगा 11.0.0.0। इनको मैं इस वाले नेटवर्क को 192.168.1.0 नेटवर्क पे रख लेती हूँ एंड ये हो गया हमारा 192.168.2.0 एंड 192.168.3.0 पे हम इसे रख लेते हैं। मैं इनके लिए जो है स्मॉलर नेटवर्क्स के लिए क्लास सी आईपी यूज कर रही हूँ। तो इनका ये नेटवर्क एड्रेस हो गया। इनकी आईपीस क्या रहेंगी, और 192.168.1.0 वाले नेटवर्क पे हम रख रहे हैं, तो आईपी हमारी 192.168.1.1 ले लेते हैं। इधर 192.168.2.1 एंड इसको दे देते हैं 192.168.3.1। एंड एन पीसीस को भी जो है सेम नेटवर्क की आईपीस जो है असाइन करेंगे। हम अभी जो है हम स्टैटिकली ही करेंगे इन्हें, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ मैं कॉन्फ़िग टैब पे आई और उसके बाद मैंने यहाँ देखा गीगाबिट ईथरनेट 0/0। ये रहा हमारा गीगाबिट 0/0 वाला इंटरफेस। इसको जो है मैं आईपी दूंगी, ठीक है, 192.168.1.1 एंड यहाँ से ऑन करना मत भूलिएगा पोर्ट्स को। और दूसरा हमारा 0/1, इसकी आईपी है 10.0.0.1। इसको भी ऑन कर दिया। कॉन्फ़िग 0/0 192.168.1.2.1 0/1 वाले को 10.0.0.2 एंड गिग 0/2 को 11.0.0.2। ये अपने आप ही जो है सबनेट मास्क जो है ले लेता है, वो आपको डालने की इसमें जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये वाले जो मेरे पोर्ट्स ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं वो अब ओपन हो चुके हैं, कॉन्फ़िगर हो चुके हैं एंड ये वाले रेड वाले अभी ऑफ है। तो इन्हें भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। 0/1 11.0.0.2। नेक्स्ट है हमारा किक 0/2 वाला। किक 0/1 वाला। 2 वाला नहीं था, ये हटा देना, मैंने गलती से इसमें दे दिया। नेक्स्ट हमारा किक 0/0 वाला है। ये 0/1 क्यों था?
इस वाले राउटर में भी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो इंटरफेसेस है, गिग 0/0 एंड गिग 0/1। 0/0 को आईपी दे देते हैं 192.168.3.1 ऑन, एंड गिग 0/1 को 11.0.0.2 एंड ऑन। अब मैंने राउटर्स को आईपी दे दिया, पीसीस को भी आईपी हम दे देते हैं ऐसे ही। कॉन्फ़िग पे जाइएगा, सॉरी सॉरी डेस्कटॉप पे जाइएगा, आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे जाइएगा, उसके बाद स्टैटिक ही रहने दीजिएगा, अभी हम स्टैटिकली देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में डायनेमिकली। फिर इसको मैं आईपी जो है सेम नेटवर्क एड्रेस की दूंगी 192.168.1.2 डिफॉल्ट गेटवे। जो राउटर की आईपी थी वही हमारा डिफॉल्ट गेटवे रहेगा। क्यों? क्योंकि यही जो है इंटरनल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है, एज अ गेटवे जो है ये एक्ट कर रहा है, तो आईपी यही रहेगी 1.1। ऐसे ही बाकी के पीसीज में भी मैं आईपी दे देती हूँ। वन नाइन टू डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट थ्री। अगर मैंने सेम आईपी दे दी तो यहाँ पे मेरे को एरर शो कर देगा, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क, तो मेरे को डिफरेंट आईपी देनी होगी इस वाले पीसी को भी। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 192.168.2.1 2.2 दे देता है इसे, एंड इसको 2.3 दे देता है। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन एंड डिफॉल्ट गेटवे वही रहेगा हमारा 2.1। इसमें डिफॉल्ट गेटवे एक बार चेक कर लेते हैं। अब लास्ट डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन 3.1, तो हमारा डिफॉल्ट गेटवे हो गया, एंड 3.2 इस पीसी की आईपी हो गई। इसको 3.3 दे देते हैं, डिफॉल्ट गेटवे 3.1 रहेगा इसका। अब क्या करेंगे हम? अभी तो हमारे विद इन द नेटवर्क, लाइक विद इन दिस एरिया हमारे जो है चल रहे हैं, ठीक है, सेम नेटवर्क में। लेकिन अगर हमें जो है राउटर टू राउटर जो है पैकेट सेंड करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? राउटिंग प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं। राउटर्स को बताते हैं कि कौन कौन सा जो है, तो अभी हम जो है राउटिंग में स्टैटिक यूज कर रहे हैं, कौन कौन सा और नेटवर्क एक्सेस करते हैं वो बताने के लिए। तो अब दो नेटवर्क्स और हैं इस वाले नेटवर्क के अलावा, 192.168.2.0 वाला है, और एक है 192.168.3.0 वाला नेटवर्क है। तो आईपी दे यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस दे देते हैं 68.2.0। मास्क क्या रहेगा? क्लास सी की आईपी है, तो इसका जो मास्क रहेगा वो रहेगा 255.255.0। एंड नेक्स्ट हॉप, ये हमारा क्या होता है? ये जो हमारा अब पैकेट जो ट्रैवल करेगा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जब पैकेट हमारा जाएगा, तो वो किसके थ्रू होता जाएगा? ठीक है, अगर यहाँ से जो है इस राउटर पे अगर वो जाएगा, तो पहला इसका क्या रहेगा? राउटर का पहला पोर्ट वो रहेगा 10.0.0.2 वाला। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट हॉप जो है वो हमारा फर्स्ट हॉप ही होता है, तो यहाँ पे 10.0.0.2 लिख देते हैं, 0.2, एंड इसे ऐड कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ एक और नेटवर्क है 3.0 वाला, तो नेटवर्क हम चेंज कर लेते हैं, 3.0 कर देते हैं।
एंड जो उसका नेटवर्क मास्क रहेगा वो भी 255.255.0 रहेगा। और जो नेक्स्ट हॉप रहेगा वो क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट हॉप भी अगर मेरे को इस वाले पे जाना है तो ये हमारा फर्स्ट हॉप, ये हमारा सेकंड हॉप। लेकिन नेक्स्ट हॉप और फर्स्ट हॉप हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा 10.0.0.2 वाला, तो हम सेम रखेंगे नेक्स्ट हॉप इस वाले केस में। ऐड कर दीजिए एंड उसके बाद अब बीच वाले राउटर पे आते हैं। चलो ध्यान से देखिएगा। कॉन्फ़िग पे या तो आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िग पे जाके यहाँ स्टार्टिंग से कर सकते हैं, लेकिन कमांड लाइन से अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे, सिंपल सी कमांड यूज करेंगे, आईपी रूट। ठीक है। और उसके बाद हम नेटवर्क देते थे, नेटवर्क कौन कौन से हैं, दो हैं हमारे इसके अलावा वाले। तो पहला नेटवर्क देते हैं 192.168.1.0, और फिर उसके बाद हम सबनेट मास्क देते थे 255.255.255.0, हमने वो दे दिया यहाँ पे। एंड लास्ट में हम क्या देते हैं, नेक्स्ट हॉप देते हैं। अब इधर से अगर इस वाले नेटवर्क पे जाना है तो इसका नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा हमारा, ये वाली आईपी 10.0.0.1 वाली। ठीक है, 10.0.0.1 हमारा जो है नेक्स्ट हॉप हो जाएगा। ठीक है। अगर हमें लेफ्ट साइड वाले नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करना होगा तो, एंड ऐसे ही अगर हमारा राइट साइड वाले नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना है तो हमारा नेक्स्ट हॉप क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हॉप या फर्स्ट हॉप विल बी योर 11.0.0.2। तो कर लेते हैं इसे भी कॉन्फ़िगर। रूट नेटवर्क है हमारा 192.168.3.0, एंड सबनेट मास्क दिया हमने 255.255.255.0, एंड नेक्स्ट हॉप हमारा फर्स्ट हॉप, इधर के बाद से इधर अगर जाएगा हमारा डेटा तो 11.0.0.2। एंटर। इनवैलिड नेक्स्ट हॉप एड्रेस, इट्स दिस राउटर। मैंने इसमें आईपी आई गेस गलत दे दी है। हाँ, यहाँ पे जो आईपी आनी थी वो 11.0.0.1 आनी थी। तो इन जो हमारे एरर्स आ रहे होते हैं उनका भी आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है, यहाँ वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ वाली आईपी तो सही है या नहीं, कि 0/1 पे सही आईपी दी हुई है। ठीक है, तो फिर से जो है इधर हम रूट दे देते हैं। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं एक इंटरफेस में हूँ। ठीक है, इंटरफेस से हमें एग्जिट करने के लिए EX कमांड का यूज करते हैं सिंपली। उसके बाद आईपी रूट करके, या तो मैं दोबारा लिख सकती हूँ कमांड, या फिर मैं अप एरो की यूज करके उस वाली कमांड पे जा सकती हूँ। ये रही वो वाली कमांड, आईपी रूट 192.168.3.0 वाली, एंड मास्क एंड फिर नेक्स्ट हॉप, एंटर। ऐसे ही कुछ ना कुछ लाइक एरर्स के बारे में भी हम जानेंगे कि कौन सा एरर क्या गड़बड़ करने से आता है। ठीक है, ताकि आप जो है खुद से जो है ट्रबल शूट कर पाए अपने नेटवर्क को। अब हमारा लास्ट राउटर को भी जो हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अभी यहाँ आप देख सकते हैं, ये अब भी इंटरफेस में हूँ। ठीक है, उसको एग्जिट करेंगे। अब मैं कहा हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे हूँ। अच्छा, अगर मैं इसे भी एग्जिट कर दूँ तो अभी यहाँ मेरे पे राउटर का शेल है, और इसको भी अगर मैं एग्जिट कर दूँ तो हाँ। तो अब जब भी हमें राउटर मिलता है तो हम उसमें एनेबल करते हैं, फिर कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाते हैं, एंड उसके बाद कॉन्फ़िगर करना उसे चालू करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैं आईपी रूट करके वापस से नेटवर्क दे देती हूँ 192.168 अच्छा, ये हो गया था आई गेस हमारा स्टार्ट टेक। नहीं, यहाँ कुछ नहीं किया था कॉन्फ़िगर। तो आईपी रूट 192.168 ये दो हमारे नेटवर्क है, इसके अलावा .2.0 वाले के लिए नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा, अब इसके लिए नेक्स्ट हॉप हमारा रहेगा 11.0.0.1, सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट हॉप 11.0.0.1। और अगर ऐसे ही इसे इस वाले नेटवर्क पे जाना होगा तो फर्स्ट हॉप सेकंड हॉप, तो फर्स्ट हॉप ही देते हैं हम
इस वाले नेटवर्क के लिए भी फर्स्ट हॉप हमारा इसलिए क्या रहेगा, 11.0.0.1। ठीक है, मैं बस नेटवर्क एड्रेस चेंज कर देती हूँ। हमारा स्टैटिकली कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। आईपी भी जो है मैं CLI से देना आपको सिखाऊंगी। पैकेट पहले राउटर से दूसरे राउटर भेजता है। पहला पैकेट हमारा फेल होता है क्योंकि अपनी ऐप टेबल बना रहे होते हैं। एंड नेक्स्ट पैकेट हमारा, कई बार जो है पैकेट हमारे नहीं जा पाते हैं, तो आप जो है सिमुलेशन मोड में जाके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ से डिलीट कर लीजिएगा। तो अब हमारे जो पैकेट थे वो सक्सेसफुल है। ठीक है, कभी कभी जो है टाइम लेता है अपनी राउटिंग टेबल को अपडेट करने में, तो इसलिए पैकेट्स जो है पहले आप PC टू राउटर फिर राउटर टू राउटर चेक कर सकते हैं कि कहीं आईपी में तो गड़बड़ नहीं है, जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। तो अभी स्टैटिक राउटिंग में इतना ही था। नेक्स्ट आगे हम जो है डायनेमिक राउटिंग के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड उसके बाद फिर डायनेमिक प्रोटोकॉल्स जो है प्रैक्टिकली देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।